कहानी आगे बढ़ती है और देखते हैं कि बर्फ पर बने गहरे निशान जो और किसी के नहीं बल्कि हमारे वही बड़े वुल्फ के हैं जो बर्फ पर आगे बढ़ रहा है। और छोटा वुल्फ कूदते हुए पूछता है कि क्या वो लोग वापस जा रहे हैं। तो बड़ा वुल्फ उसे बताता है कि हंटिंग का टाइम खत्म हो चुका है और ब्लाइट दिन के बाकी समय इतने एक्टिव नहीं रहते, और कहता है कि उसे अब तक ये समझ जाना चाहिए था। और तभी छोटे वुल्फ की नज़र बड़े वुल्फ के जिस्म से बहते खून पर पड़ती है और वो पूछता है कि क्या वो ठीक है, क्योंकि उसका खून बहुत बह रहा है। पर बड़ा वुल्फ बिना किसी परवाह के बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है। और अपने बेस की तरफ बढ़ते हुए बड़ा वुल्फ उससे कहता है कि वो मॉन्स्टर बहुत कमज़ोर था, शायद खाने की कमी की वजह से। और छोटा वुल्फ हैरान से कहता है कि उसके लिए तो वो भी बहुत स्ट्रांग था। और बड़ा वुल्फ उसे समझता है कि आगे चलकर उसे ये लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ये सुनकर छोटा वुल्फ मासूमियत से पूछता है, पर क्या होगा अगर तब तक इंसान वापस आ गए तो? और इंसानों का नाम सुनकर बड़ा वुल्फ थोड़ा चुप हो जाता है और कहता है कि उन्हें गए हुए बहुत वक्त हो चुका है और उसके बड़े होने से पहले उनके वापस आने के चांसेस बहुत ही कम हैं। और वो आगे कहता है शायद वो कभी वापस आए ही ना। और ये सुनकर छोटा वुल्फ उससे कहता है कि वो लोग जरूर आएंगे, बाकी सबने भी ऐसा ही कहा था। और बड़ा वुल्फ बिना किसी इमोशन के साफ कहता है कि बाकी सब तो तरह तरह की बातें करते हैं, पर उनकी कही हर बात सच नहीं होती। और छोटा वुल्फ थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है और बड़े वुल्फ की तरफ हैरानी से देखने लगता है। और वो कहता है कि सब उन्हें नेगेटिव बोलते हैं और वो बिल्कुल वैसे ही हैं। जिस पर बड़ा वुल्फ कहता है कि वो बस ये नहीं चाहता कि वो कोई उम्मीद जगाए और बाद में उसे मायूस होना पड़े। और छोटा वुल्फ बहुत खुश होते हुए कहता है मायूसी की कोई वजह ही नहीं है, क्योंकि इंसान आखिरकार वापस आ ही रहे हैं और फिर वो उनके लिए उन ब्लाइट्स का खात्मा कर देंगे। और वो पूरे यकीन के साथ कहता है कि देखना, वो जरूर वापस आएंगे। सीन शिफ्ट होता है और देखते हैं कि वही छोटा वुल्फ अब बड़ा हो चुका है, जो अकेला एक अंधेरी खिड़की के पास बैठकर बाहर हो रही बर्फबारी को देख रहा है और उन बीते दिनों की बातें याद कर रहा होता है। और वो उदास होकर कहता है कि शायद कल। फिर अगली सुबह वो बर्फ हटाने के काम में लग जाता है और छत पर खड़े होकर वो आसपास देखता है और सोचता है कि ब्लाइट के उठने में अभी थोड़ा टाइम बाकी है। और तभी उसे सामने एक हिरन दिखता है और वो खुश होकर उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर जल्दबाजी में छत की बर्फ पर उसका पैर अचानक स्लिप हो जाता है और वो सीधा छत से नीचे बर्फ में आ गिरता है। और हिरन को हाथ से निकलता देख वो तेजी से खड़ा होता है और उसके पीछे भागता है। लेकिन भागते वक्त उसके पैर की खरोंच पर जोर पड़ता है और दर्द की वजह से वो अपना बैलेंस खो देता है और सीधा बर्फ पर जोर से गिरता है। और हिरन को वहां से भागते देख वो थोड़ा उदास हो जाता है और अफसोस करते हुए सोचता है कि आज बस घर के काम ही करना चाहिए था। और कहता है कि अगर हिरन का शिकार मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। तभी अचानक उसे हवा में एक अजीब और भयानक आवाज सुनाई देती है और वो हैरान होकर सोचता है कि ये किस चीज की आवाज है। और तभी अचानक उसके बगल से एक बड़ा सा जानवर तेजी से दौड़ते हुए निकलता है और वो देखता है कि ढेर सारे हिरन उसके बगल से भाग रहे हैं। और वो उन्हें देखकर सोचता है कि क्या वो उस आवाज से डरकर भाग रहे हैं। और तभी वो आसमान की तरफ देखता है, जहां बादलों को चीरते हुए एक अजीब सी स्पेसशिप नीचे की तरफ आ रही होती है। और वुल्फ उसे देखकर दंग रह जाता है और सोचता है कि आखिर ये क्या चीज है। और तभी अचानक उस स्पेसशिप में से कोई चीज तेजी से उसकी तरफ आने लगती है और वुल्फ उसे अपनी तरफ आता देख डर के मारे एकदम फ्रीज हो जाता है। और अगले ही पल वो चीज सीधा बर्फ पर आकर टकराती है और एक बड़ा धमाका होता है और वुल्फ डरकर पीछे हट जाता है और हैरानी से उस जगह को देखने लगता है। और वो सामने देखता है कि एक अजीब सी चीज बर्फ के पहाड़ में धंसा हुआ है और वो धीरे धीरे चलते हुए उसके पास जाता है। और तभी उस पॉड का गेट धीरे से खुलने लगता है और उसमें से गैस निकलने लगती है। और जब वो उस पॉड के अंदर देखता है तो उसमें एक अजीब सूट पहना एक इंसान बेहोश पड़ा होता है। और इसी के साथ ये स्टोरी और एपिसोड यहीं खत्म होती है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए जल्दी से अगला एपिसोड लेकर आऊं।